प्यारे साथियों नमस्कार। आप सब लोग जानते ही हैं कि एक पत्र हमने पहले भी पढ़ा था और आज एक दूसरा पत्र आया है। आपका जाधव सूरज रमेश भाई ने से भेजा है, डिस्ट्रिक्ट सांगली मिराज महाराष्ट्र से। तो उन्होंने जो ये पत्र मुझे भेजा है इसको मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ, लेकिन मैं एक बार आपको भी इसको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें जो भावनाएं हैं और जो संघर्ष इस पत्र के माध्यम से भाई ने भेजा है, तो हो सकता है कि हम उससे प्रेरणा लें और हमारे बहुतों के जीवन में वह एक मार्ग प्रशस्त करने का काम कर सकता है। हम उससे प्रेरणा ले सकते हैं, क्योंकि मुझे स्वयं को इसे पढ़ के प्रेरणा मिली है। तो ये जाधव सूरज रमेश भाई कहते हैं, आदरणीय नवीन भैया प्रणाम। मेरा नाम सूरज रमेश जाधव है और मैं महाराष्ट्र के सांगली जिले का छात्र हूँ। मेरे द्वारा इस पत्र के लिखने का कारण यह है कि मैं आपके द्वारा लिए जाने वाले क्लासेस का एक अभ्यर्थी हूँ और इसका पूरा फायदा मुझे एसएससी में हुआ है। वैसे तो मैं एक सामान्य परिवार में जन्मा सामान्य छात्र हूँ, इसी वजह से उपजीविका के साधन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। पिताजी खेती करते हैं और माताजी घर संभालती हैं। खेती में उत्पन्न ज़्यादा ना होने की वजह से आर्थिक स्थिति भी दयनीय है। हमारी पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक का शिक्षण हमारे गांव के प्राथमिक विद्यालय में हुआ। माता और पिता दोनों आर्थिक परिस्थिति ठीक न होने के कारण दूसरों के खेत में मजदूरी के लिए जाते थे। तब माताजी को 20 रुपये और पिताजी को 40 रुपये, कुल मिलाकर दैनिक आय 60 रुपये थी। इन सब में पिताजी भी शराब की लत में थे। मुश्किल से माताजी के मजदूरी पर ही घर चलता था। पिताजी के नशे के कारण घर में झगड़े का माहौल रहता था। इस सब का प्रभाव हमारी शिक्षा पर पड़ा और प्राथमिक शिक्षा सही तरीके से पूर्ण नहीं हो पाई। कुछ साल गुजरने के बाद पिताजी ने शराब छोड़ दी। हमारा भी शिक्षा में मन लगने लगा और घर के हालात भी काफ़ी सुधार आया। उसके बाद हमने माध्यमिक शिक्षा के लिए हाई स्कूल में प्रवेश लिया और 2019 में 79% से 10वीं पास हो गए। इसी बीच आर्मी में जाने का सपना हमने भी देखा। उसी हाई स्कूल में 11-12 साइंस से 74% मार्क्स से हम पास हुए। उसके बाद एक आर्मी एकेडमी में हमारे ही ज़िले में प्रवेश लिया। उसी वक्त में हमने RW के क्लास यूट्यूब पर देखते रहते थे। इस कारण आर्मी सिविलियन में 2 बार सेलेक्ट हुए, लेकिन फाइनल में हमें बाहर कर दिया गया। फिजिकल अच्छा होने की वजह से आर्मी की तैयारी में जुटे रहे। उसके पश्चात बाकी के एग्ज़ाम भी हम देते रहते थे। उसी में से एक हमने CISF फायरमैन 2022 का फॉर्म भरा था, जिसका फिजिकल सितंबर 2022 में मुंबई में होना था। उसके लिए हम मुंबई पहुँचे और पहुँचने के वक्त से ही हमारी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही थी, लेकिन अपनी मेहनत पर विश्वास रख हमने 5 किलोमीटर दौड़ने का फैसला लिया। यही हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल रही, क्योंकि दौड़ते वक्त अंत का 500 मीटर ख़त्म करने से पहले ही हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और हम चक्कर खाकर गिर गए। शायद उसी दिन से हमारी ज़िंदगी में अंधकार का साम्राज्य बना रहा। जैसे तैसे करके हम मुंबई से घर पहुँचे। 2-3 दिन गांव के ही डॉक्टर को दिखाया, लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। उसके बाद शहर में कुछ टेस्ट करा के पता चला कि हमें डेंगू हुआ है और प्लेटलेट्स भी कम हो गए। इन सभी कमी के कारण हमारी दोनों किडनियों ने भी काम करना बंद कर दिया। किडनी का क्रेटीन आपका बढ़कर 17 पर चला गया, जो सामान्य व्यक्ति का 0.5 से 1.5 के बीच होता है। इसी कारण हमें डायलिसिस का सहारा लेना पड़ा। इसमें हमारे गर्दन का छोटा सा ऑपरेशन कर डायलिसिस किया गया। डायलिसिस के कारण प्लेटलेट्स में सुधार नहीं आया। परिणाम स्वरूप बाहर से ब्लड और प्लेटलेट्स हमारे शरीर में डाल दिए गए। वह खून हमें सूट नहीं हुआ और हमें निमोनिया जैसी बीमारी का सामना करना पड़ा। हमारे फेफड़ों ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया। इसी वजह से लगभग 21 दिन हमें वेंटिलेटर पर रखा गया। परिणाम यह रहा कि हमारे दिल का वाल्व भी लीक हो गया और जिस कारण हार्ट बीट 135 पर मिनट आने लगी और कुल 32 दिन तक हम एडमिट रहे। इस बीच डॉक्टर्स ने घर वालों को बताया कि हमारा बचना नामुमकिन है। घर वालों ने हिम्मत नहीं हारी और भगवान की कृपा से किडनियों ने फिर से बदलाव हुआ और वह काम करने लगी। हमारे दवा पानी में लगभग 7-8 लाख रुपए का खर्चा हुआ, जिस कारण आज पिताजी पर कर्जे का पहाड़ है और 7 महीने हमने विश्राम किया। इसी वजह से हमारी स्नातक की पढ़ाई दूसरे वर्ष से ही रुक गई। 1 साल बाद हमने फिर फौज में जाने का ठान लिया, लेकिन फेफड़ों की प्रॉब्लम की वजह से दौड़ने में दिक्कत आने लगी। इस कारण एसएससी में भर्ती होना हमने उचित समझा और SSC GD 2023 में हम फिजिकल के लिए चयनित हुए, लेकिन 5 किलोमीटर की दौड़ में हमें बाहर किया गया। इस बीच हम नेवी SSR में भी चयनित हुए, लेकिन वहाँ पर भी हमें मेडिकल में बाहर किया गया। इन सभी बाधाओं को हम जवाब देते गए और फिर एक बार SSC GD का फॉर्म में अप्लाई किया। पढ़ाई भी शुरू की। RWA की हर क्लास हम देखते थे। इसका फ़ायदा हमें आंसर की आने के बाद में
हुआ 120 नंबर बन रहे थे, जो नॉर्मलाइजेशन से 129 हुए। हमने फिजिकल की तैयारी शुरू की, आपकी कृपा से हम सब कुछ पास हो गए। आखिरकार जिस दिन का इंतजार था वह आ ही गया। 14 दिसंबर 2024 को एसएससी जीडी का रिजल्ट पीडीएफ के एक पन्ने पर दिखता हमारा नाम हमारे संघर्ष की कहानी बयान कर रहा था। हमने जो सपना देखा था हमें वही फोर्स मिली, हम बीएसएफ में सेलेक्ट हो गए, और जो हमारा पहला रेफरेंस था। लोग कहते हैं कि यह अब कुछ नहीं कर सकता, उन सबको हमने करके दिखाया। मेरी इस सफलता में मेरे माँ बाप, भाई, दोस्त और मेरे गुरु के साथ साथ आरडब्ल्यूए का भी बड़ा योगदान रहा है। आज से हमारी पहचान जिस वर्दी की वजह से हो रही है उसके लिए मैं सदैव आपका और आरडब्ल्यूए का ऋणी रहूँगा। इसके पश्चात हम पते में अपना नंबर लिख रहे हैं। आप चाहे तो पत्र मिलने की सूचना हमें उस पर दे सकते हैं या फिर संपर्क भी कर सकते हैं, जरूर करेंगे। वैसे तो हम हिंदी भाषिक राज्य से नहीं हैं, इसीलिए पत्र में भाषा संबंधी जो भी गलतियां हमसे हुई हैं उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। आपका अज्ञार्थी सूरज रमेश यादव, जिला सांगली, मिराज, महाराष्ट्र। और शाबाश।